नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं गोंडा जिले के नारायणपुर ग्राम सभा में पहुंचा हूं, जहां पर एक सड़क है जिसकी शिकायत कई बार हो चुकी है। बहुत पतली सड़क है, पतली नहीं थी चौड़ी, लेकिन काट काट कर लोग पतला कर दिए हैं। और गांव के लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इस सड़क को जो है चौड़ीकरण कराया जाए इस सड़क का, लेकिन अभी तक कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ है। रोज आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। आपको बता दें कि आज फिर जो है यहाँ पर ट्राली पलट गई है। लेकर के आइए, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि ये जो है ट्राली पलट चुकी है। आपको बता दें कि आए दिन हादसा होता रहता है और इस तरह के हादसे तो रोज होते रहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि गनीमत रही है, किसी की जान नहीं गई है। मैं ले चलता हूं यहाँ पर गांव में, बहुत सारे लोग गांव के लोग हैं, इकट्ठा हैं। ये सारे लोग जो है इस सड़क के लिए काफी दिनों से जो है लगे हुए हैं। आज यहाँ पर जो है इस ट्राली के पलट जाने के बाद जो है प्रदर्शन करने के लिए जो है मजबूर हैं। मैं ले चलता हूँ, बात करवाता हूँ कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतने लोग जो है घेरे हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? प्रभाकर शुक्ला। क्या बात है कि क्यों इतनी भीड़ है? ये सड़क जो है काफी पतली हो गई है। ये चौड़ी थी पहले, बार बार प्रधान से कहा गया कि इसको पटवाइए। वो कहते हैं कि हाँ आज खड़ंजा लग जाएगा, आज आरसीसी लग जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। और आए दिन आप देख रहे हैं यहाँ टाली पलट जाती है। एक बार तो एक लगभग दसियों बार ऐसे हो चुका है, टाली पलट चुकी है। एक बार एक आदमी भी दब गया था इसमें, लेकिन यहाँ आदमी थे, किसी लिए हम लोग उठा के उसको निकाल दिए, उसकी जान बच गई। लेकिन कहीं आए दिन किसी न कुछ ये उल्टा रहता है, किसी न किसी दिन किसी की जान चली जाएगी, तब ये प्रशासन चेतेगा। हम लोग बहुत सी इसकी शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितने लोगों से शिकायत की आप लोग? हमने वहाँ वीडियो को कहा है, वीडियो छपिया को, और यहाँ प्रधान को तो अनगिनत बार कहा गया है। वो कहते हैं हाँ बस अगले महीने हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। आज लगभग 3 पंचवर्षीय से वो प्रधान है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। कौन है प्रधान यहाँ के अंजुम है, हाँ अंजुम बेगम, अंजुम बेगम। 1 लाख की पत्नी है। अच्छा, तो वो क्या कहती है? वो कहती हैं कि बस अगले महीने बजट आएगा, हो जाएगा, परमिशन हो गया है, हम करा देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं। खुद प्रधानी देखती हैं कि कोई प्रतिनिधि? उनके प्रतिनिधि, उनके पति देखते हैं, उनके जो लड़के हैं वो देखते हैं। आपने कई बार उन लोगों से कहा? कई बार कहा, हम ही नहीं पूरे गांव वालों ने कहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे भैया? हम तो कह रहे हैं इसको सही कराएं जल्दी से जल्दी। क्यों सही कराया जाए, क्या कारण? अरे हर आए दिन घटना होता है यहाँ पे, ट्रैक्टर वैक्टर पलट जाता है। ट्रैक्टर पलट जाता है और कोई घटना हुई है? हाँ कई बार हो चुका है। क्या बात है? खड़ंजा भी सही नहीं लगा है, अगर ये लगा है वो भी सही नहीं है। इसकी प्रधानी में लगा? इन्हीं की करधानी में लगा था। हाँ, एक बार अभय प्रधान थे, वो लगवाए थे, उसके बाद ये मरम्मत कराए थे, और कुछ नहीं हुआ, केवल वही कर दिया। वो जितना सड़क थी उससे भी पतला हो गया है। मतलब सड़क दिनों दिन पतली होती जा रही है, लोग जो है काटते जा रहे हैं सड़क को, यही तो? एक 4 पहिया अगर आ जाए तो दूसरा मोटरसाइकिल वाला इधर से नहीं गुजर सकता है, उसको बैक होना पड़ेगा, चाहे वो चाहे हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? अगर गाड़ी आ जाती है तो पैदल भी नहीं निकल पाते हैं लोग। अभी इतनी परेशानी? अभी 3 लोग मरने से बचे हैं। ये कहो कि इसमें? 10 कदम जी, अभी 10 कदम की दूरी से पहले ही ट्राली पलट गई। कितनी देर पहले ये ट्राली पलटी? मुश्किल से आधा पौने घंटा हुआ है। कह रहे हैं कि 3 लोग जो है मरने से। इसी पे बैठे थे वो, अगर ये ट्रैक्टर भी पलट जाता तो मर जाते, जाहिर सी बात है। ट्रैक्टर पर बैठे? हाँ, तभी आप क्या कहेंगे? भाई ये जल्दी से तैयार रेडी करें, क्या रेडी करें? ये अपना सड़क सड़क रोड खड़ंजा परेशानी होती है होती है। यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? कहना चाहेंगे कि प्रधान से हम लोग कई बार बोले हैं इस रोड के लिए, लेकिन कोई इसका उपाय हो नहीं रहा है। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान ये कहते हैं बस पास हो गया, आरसीसी पास हो गया, आरसीसी बनवाने वाले हैं, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज इस साल 2 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है इस पे। साल 2 साल से यही कह रहे हैं? जी, इतनी बार से प्रधान? प्रधान तीसरी बार हुई। तीसरी बार से? जी, के बाद वो खड़ंजा जो है, वही जो खड़ंजा लगा था इसी का रिपेयर हो जा रहा है। जो खड़ंजा पहले से लगा वो रिपेयर हो जा रहा है और जगह नहीं बच रहा है। अगर गाड़ी लेके वहां जा रहे हैं, वहां उधर रिटर्न कोई आ रहा है तो आ नहीं पा रहा है। कितनी बार ये हादसा हो चुका है इस तरह? कम से कम 10 बार। अच्छा, कोई जो है हताहत भी हुआ है? नहीं, मतलब मरने से लोग बचते हैं, लेकिन बच जाते हैं। जैसे गांव वाले जुट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। अभी कोई घायल भी हुआ था? बिल्कुल हुए हैं, वो बता रहे हैं कि एक बार कोई जो है हाँ दब गया था। बिल्कुल दब गए थे वो। सत्य है ये? सत्य है। सब लोग वहीं बैठे थे, वो तो देख लिए, टाली उसके नीचे पहुंच गया था, तो सब लोग जांगर लगा के उठे, उसको हटाए और निकाल दिए उसको।
आए दिन इस तरह का हादसा होता रहता है। ये नारायणपुर गांव है, यहाँ पर एक दुकान है, यहीं पर लोग बैठे रहते हैं। अगर यहाँ पर अगर लोग बैठे न रहे, थोड़ी देर जो है अगर हो जाए तो मरने वाले तो तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई देखने भी नहीं आएगा। किस तरह से देख रहे हैं कितने गहराई में ये ट्राली गई है। चारों चक्का जो है ऊपर हो गया है, आप देख रहे हैं चारों पहिया बिल्कुल ऊपर है। ट्रैक्टर बाल बाल बचा है नहीं, ट्रैक्टर भी जो है पलट जाता, और ट्रैक्टर अगर पलट जाता तो 3 लोग इस पर बैठे हुए थे, तीनों लोग जो है मर जाते। अब ये समझ लीजिए कि इस तरह से अगर सड़क है, प्रधान से बार बार कहने पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वीडियो को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, या फिर जो है यहाँ के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सबको ध्यान देना चाहिए। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, इस प्रकार की सड़कें अगर रहेंगी तो आए दिन जो है हादसा होता रहेगा। और आज तो केवल ये जो है ट्राली पलटी है, यहाँ कई प्रकार के कई तरह से हादसे हो चुके हैं, कई दिन हादसे हो चुके हैं। अगर इसमें जो है कोई हताहत हो जाता है, कोई घायल हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा दें, इधर लाइए, कैमरामैन से चाहेंगे इधर से आए। ये देखिए, ये सड़क जो है इसको नहीं रोक पाई है। देखिए किस तरह से ये सड़क बिल्कुल उजड़ गई है। जरा सा दिखाइए सड़क को, सड़क देखिए किस तरह से उजड़ गई है। अगर ये समझ लीजिए ट्राली में कुछ लदा था, क्या लदा है ट्राली में? सीमेंट लदा था, सीमेंट। सीमेंट। हाँ। तो वो लोड पाया तो उधर चला गया। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए इसमें सीमेंट लदा हुआ है, बोरी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, सीमेंट लदा है। अगर कोई भारी वाहन इधर से आ जाए तो वो जो है खाली नहीं जा सकता बिना पलटे, पलट जाता है बराबर। क्योंकि ये अगर खाली होती ट्राली तो निकल सकती थी, लेकिन खाली नहीं थी। लोड ट्राली जो है जा रही थी, किसके यहाँ जा रही थी भैया? मेरे यहाँ जा रही है। आपके यहाँ। जी जी। और इसमें लगभग 125 बोरी सीमेंट है। अब सब पानी में अगर गया होगा तो सब बेकार हो जाएगा, उसका नुकसान कौन देगा? मैं तो यही परेशान हूँ कि वो तो मेरी जेब से जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जान लीजिए कि जिसके एक बोरी का दाम लगभग 400 है, बहुत कम तो क्यों? जी जी। 400, लगभग इसमें 150 बोरी, कितना है? 150 बोरी, लगभग 150 बोरी सीमेंट है, और घर इनका बन रहा है। अगर ये जो है पानी में चला गया, ये समझ लीजिए कि इतनी गहराई में गया है, यहाँ जरा सा पानी कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो कुछ ना कुछ अगर पूरा नहीं खराब होगा तो कुछ ना कुछ सीमेंट तो खराब ही होगा। और इस तरह से आज के जमाने में इतनी महंगाई में अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनवा ले जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और घर बनवाने के लिए अगर वो सीमेंट ले जा रहा है और फिर जो है वो कहीं पर पलट जाए और पानी में चला जाए, सारा सीमेंट बेकार हो जाए, तो समझ लीजिए उसके दिल से पूछिए कि 150 बोरी सीमेंट का दाम, एक बोरी का 400 है, तो 150 बोरी सीमेंट का दाम कितना होगा? आप सभी लोग जोड़ सकते हैं, उसका तो लाखों में नुकसान हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर हादसे होते रहे और इस तरह से सड़कें रहेंगी तो ये समझ लीजिए कि आने वाले दिन में यहाँ पर और बुरे हादसे होंगे, और अगर ऐसे हादसा होता रहा तो फिर जो है दिक्कतें आती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो वीडियो हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं, वो सारे लोग इस पर ध्यान दें, और ध्यान दे करके जो इस पर उचित कार्रवाई करें, इस सड़क की देखभाल करें, और इस सड़क को जो है अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करें, इसको बनाएं, और जिससे जो है यहाँ पर आने जाने वाले लोग आसानी से आ जा सकें, इस तरह से जो हादसा ना हो। नहीं, आने वाले दिन में अगर कोई हादसा हो जाता है, इस तरह से किसी की मौत हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार जो है यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी होंगे। और इस तरह से हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हादसा हो, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सूबे के मुख्यमंत्री सड़क पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह की भी सड़कों पर ध्यान दे, जिससे आने वाले समय में कोई हादसा न हो। जय हिंद, जय भारत।